Good morning, students. I am dealing institutional records and reports. Records and reports are permanent written communication that document information relevant to the patient healthcare management. ठीक है, क्या होता है जो रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स होता है, ठीक है, आप लोग पहले भी पढ़े हो, आप लोग को मालूम होगा रिकॉर्ड के बारे में और रिपोर्ट के बारे में। तो जो रिकॉर्ड और रिपोर्ट होता है वो क्या होता है, एक परमानेंट रिटन कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, किसके बारे में होता है, उसमें पेशेंट्स के बारे में होता है। ठीक, पेशेंट के बारे में, या फिर आप जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, उस काम का डॉक्यूमेंटेशन, मतलब वो प्रूफ होता है आपके लिए कि आपने ये काम किया हुआ है। तो इसे हम क्या कहते हैं, रिकॉर्ड और रिपोर्ट कहते हैं। मतलब उसमें आप जो भी काम कर रहे हैं उसका पूरा इन्फॉर्मेशन हमको उस रिकॉर्ड से और रिपोर्ट से पता चल जाता है। हेल्थ रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट मेंबर्स एक्टिविटीज़ कैरिड आउट एंड अचीवमेंट। ठीक है, जो हेल्थ रिकॉर्ड होता है और रिपोर्ट्स होता है, हेल्थ रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स मतलब जो हॉस्पिटल्स में होते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स में या फिर कोई ये हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ सर्विस है, वहाँ पे जो रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स होते हैं उसमें क्या होता है, हमें उस रिकॉर्ड में क्या पता चलता है, मेंबर्स के बारे में पता चलता है। ठीक है, कितने मेंबर्स हमारे अंदर काम कर रहे हैं, कौन कौन से क्या है, उनके एक्टिविटीज़ क्या है, वो कैसे काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस पोस्ट में कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं वो, और अचीवमेंट कि आपने क्या अचीव किया है, कुछ अच्छा किया है, कुछ बुरा किया है, उन सब का रिकॉर्ड और रिपोर्ट में हमको पूरा डाटा मिल जाता है। नेक्स्ट, अ पेशेंट क्लिनिकल रिकॉर्ड इज़ अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द पर्सनल एंड मेडिकल हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। ठीक, क्या है, जो क्लिनिकल पेशेंट्स का क्लिनिकल रिकॉर्ड होता है उसमें क्या होता है, पेशेंट्स का पूरा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाता है। द पेशेंट का पूरा हिस्ट्री, उसका पर्सनल हिस्ट्री, उसका मेडिकल हिस्ट्री। ठीक है, जैसे आप लोग पर्सनल हिस्ट्री लेते हैं, ठीक है, मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, तो पर्सनल हम सब कुछ जानते हैं, उनका नाम है, एज है, उनका घर कैसा है, कितने लोग हैं परिवार में, क्या क्या नाम है, क्या करते हैं, क्या नहीं। तो उनका पर्सनल हिस्ट्री और पूरा मेडिकल हिस्ट्री कि पहले क्या हुआ था, कोई सर्जरी, कोई मेडिकल प्रॉब्लम, कुछ कौन सा मेडिसिन चला है, कौन सा डॉक्टर ने उनका ट्रीटमेंट किया है, वगैरह वगैरह सब कुछ उस रिकॉर्ड में हमको मेंटेन करना होता है। रिजल्ट्स ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट, फाइंडिंग ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, ट्रीटमेंट, नर्सिंग केयर, रिजल्ट ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, उसके बाद क्या है, कुछ रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स में जैसे आपको टेस्ट करे किसी पेशेंट का, कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ठीक है, कोई फाइंडिंग है, कोई एग्जामिनेशन है, कुछ भी ट्रीटमेंट आपने किया है, या फिर कोई नर्सिंग प्रोसीजर आपने प्रोवाइड किया है, कोई मेडिकल प्रोसीजर हुआ है, तो उन सब का भी क्या होता है, उसमें मेंटेन होता है रिकॉर्ड में। इंस्टीट्यूशनल रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स इंक्लूड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, जो इंस्टीट्यूशन होता है वहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स मेंटेन किए जाते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स, फैकल्टी डॉक्यूमेंट्स, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट। इसमें है एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट, मतलब आपके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है वो उसमें जाएगा। फैकल्टी डॉक्यूमेंट मतलब यहाँ का जो फैकल्टी है, ठीक है, जो कॉलेज है, हॉस्टल है, ये सब का फैकल्टी डॉक्यूमेंट्स में ऐड होगा। और स्टाफ एंड स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट मतलब हमारा कोई डॉक्यूमेंट है या फिर आपका कोई डॉक्यूमेंट है, वो सारे स्टाफ एंड स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट्स उसमें जाता है अंदर। नेक्स्ट है रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स आर रिटन फॉर्मल एंड लीगल डॉक्यूमेंट्स दैट डील विद द इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी। ठीक है, रिकॉर्ड्स क्या है, ये रिटन मैटर में होता है। ठीक है, रिटन मैटर में होता है, फॉर्मल सा होता है, और ये लीगल बेस पे बना होता है डॉक्यूमेंट। ठीक है, और इस पे रिकॉर्ड्स में हम इंडिविजुअल है, फैमिली है, कम्युनिटी है, किसी के बारे में भी हम इसमें डील कर सकते हैं, रिकॉर्ड में हम एंट्री कर सकते हैं। दे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट पर्सनल, सोशो इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल हेल्थ। ठीक है, इसमें आप अगर किसी को इंडिविजुअल कर रहे हैं, फैमिली कर रहे हैं, कम्युनिटी कर रहे हैं, तो उसके बेस पे हमको उनका पर्सनल डाटा, उनका सोशो इकोनॉमिक डाटा, उनका साइकोलॉजिकल डाटा, उनका एनवायरमेंटल हेल्थ का डाटा, ये हमको सब मिल जाता है। ठीक है, सब कुछ हमको रिकॉर्ड करना होता है। रिकॉर्ड्स इंक्लूड फैक्ट्स एंड फिगर अरेंज इन द लॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, सो गिवन दैट a new worker may be able to maintain their continuity and be service to individuals, families and communities। ठीक, क्या है, मतलब जो ये रिकॉर्ड होता है, ठीक है, ये बहुत ही ना फैक्ट मैनर में होता है, मतलब फैक्ट होता है, और एक फिगर अरेंज मतलब एक सही तरीके से अरेंज होता है, एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज होता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप आप इसको से आगे पीछे ऐसा करके अरेंज नहीं कर सकते, फिर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैं आप लोग को एक पेशेंट का बताती हूँ, तो पेशेंट को आपको मॉर्निंग से लेके जब तक आपका ड्यूटी है, ठीक है, आपको
आपको अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो सीधी बात है, आपने 6 o'clock कौन सा मेडिसिन दिया है, ठीक है, वो आपको रिकॉर्ड करना है। फिर आपने 8 o'clock अगर उन्हें कुछ दिया है, ठीक, फिर उसके बाद उसने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट के बाद कोई इंजेक्शन, कोई मेडिसिन, कुछ भी है, तो वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट होगा। 6 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे ऐसे ही सेट होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले 8 बजे का स्टार्ट कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, फिर आप 6 बजे का रिकॉर्ड करो, ऐसा नहीं करना है हमको। एक स्टेप वाइज से हमको रिकॉर्ड करना है। इससे क्या होता है, अगर आपके बाद कोई दूसरा कोई स्टाफ आता है तो उन्हें वो इजीली समझ में आ जाता है कि ठीक है, इस पेशेंट को ये मेडिसिन प्रोवाइड हो चुका है। नेक्स्ट कौन सा मेडिसिन प्रोवाइड नहीं हुआ, वो नया जो न्यू स्टाफ होता है या आपके बाद जिसका ड्यूटी होता है, वो स्टाफ उसे आगे मैनेज करता है, तो उसे समझने में ईजी होती है। नेक्स्ट, रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंटेशन इज़ डिफाइंड एज anything written or printed that is relied upon as a proof for the authorized person। ठीक है, रिकॉर्ड क्या है, एक डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, रिटन डॉक्यूमेंटेशन है, और ये क्या होता है, मतलब ये प्रूफ का काम करता है, ठीक है, आपके लिए प्रूफ का काम करता है कि अगर कल की डेट पे आपके ऊपर कोई कुछ ब्लेम लगाता है, ठीक है, कोई आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है किसी भी चीज़ को लेके, तो उस रिकॉर्ड को आप एज अ प्रूफ आप शो कर सकते हो। Next, a record is a written communication that permanently document information relevant to patient's health care है। सेम है, जैसे मैंने कहा है कि क्या है, रिटन कम्युनिकेशन या रिटन डॉक्यूमेंटेशन के इस पे बेस पे होता है, और ये परमानेंटली होता है। इसमें क्या होता है, पेशेंट्स के हेल्थ केयर के बारे में सारा डिटेल होता है, आप कैसे मैनेज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सब कुछ उसमें रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट, रिपोर्ट। A report offers a summary of activities or observations in performance or here that are exchanged among healthcare team member, patient और family member। ठीक, रिपोर्ट क्या होता है, एक समरी एक्टिविटी होता है, ठीक है। समरी एक्टिविटी मतलब जैसे आप लोग समरी लिखते हैं ना, हम लोग समरी किसी पेशेंट के बारे में समरी लिखते हैं कि पेशेंट का ये है, इस प्रॉब्लम से एडमिट हुआ था, ऐसा वैसा पूरा जो एक छोटा सा कहानी जैसा हम जो लिखते हैं, तो रिपोर्ट भी ऐसे ही है, ठीक है। रिपोर्ट में जैसे रिकॉर्ड में क्या है, टाइम टू टाइम आपको सेट करना था, लेकिन रिपोर्ट्स में अगर आप ऐसा टाइम टू टाइम सेट नहीं किया हो तो क्या है, आप एज अ समरी बना के आप लिख सकते हो कि जो भी उनके दिन भर का एक्टिविटी था, जो भी था, ठीक है। तो ऐसे आप एक समराइज़ करके उसे आप बना सकते हो, जो भी आपने परफॉर्मेंस देखा है या फिर जो आपने सुना है, ठीक है, टीम मेंबर के बारे में, पेशेंट्स के हेल्थ केयर के बारे में जो भी है, तो उसे समरी के बेस पे आप उसे डॉक्यूमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट, रिपोर्ट समराइज द सर्विसेज ऑफ नर्सेस और द एजेंसी। रिपोर्ट में बी in the form of an analysis of some aspect of a service. Reports are usually written daily, weekly, monthly and yearly। हाँ, ठीक है, तो इसमें क्या है, जो रिपोर्ट होता है, ठीक है, वो क्या है, फॉर्म ऑफ एनालाइज ऑफ सम एस्पेक्ट ऑफ अ सर्विस। इसमें क्या है, एक एनालिसिस का एक क्या बोलना चाहिए, एक एनालिसिस पैटर्न है। मतलब आप जो दिन भर देख रहे हैं पेशेंट्स के ऊपर, उसे हम कहानी के बेस पे, जैसे हम कुछ कहानी सुनते हैं, ठीक है, किसी से कोई कहानी हम सुन रहे हैं, तो उसके सुनने के बाद क्या होता है, हमें उसे शॉर्ट में अगर लिखना है तो क्या करते हैं, पूरा कहानी सुनने के बाद हम एक शॉर्ट में कहानी लिखते हैं कि ऐसा था। जैसा आप लोग को पता होगा, आप लोग मूवी देखते हो, ठीक है, मूवी देखने के बाद आप लोग किसी को मूवी आपको बताना है, तो आप लोग क्या होता है, पूरा एग्जैक्ट वैसा मूवी बताते हो क्या, नहीं, 3 घंटे का मूवी आपका आधे घंटे में, 15 मिनट में, 20 मिनट में ख़त्म हो जाता है। सेम रिपोर्ट भी वैसा ही है, दिन भर हम जो देखते हैं या फिर हम जो सुनते हैं, ठीक है, उससे हमें रिपोर्ट के एक समराइज़ के बेस पे हमें उसे रिकॉर्ड करना होता है, ठीक। एग्जाम्पल आप लोग को समझ में आ गया होगा कि 3 घंटे का मूवी जब हम आधे घंटे में बता देते हैं, तो सेम रिपोर्ट भी वैसा ही है, दिन भर का एक्टिविटी हमें शॉर्ट करके कुछ ऐसा छोटा सा समराइज जैसे हमको बताना रहता है। तो ये आप क्या कर सकते हो, आप डेली भी कर सकते हो, या वीकली भी कर सकते हो, मंथली भी कर सकते हो, या फिर आप ईयरली भी कर सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर है, लेकिन आपको इसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, रिपोर्ट इज़ एन ओरल और रिटन अकाउंट ऑफ एन एक्टिविटी बाय वन मेंबर ऑफ अनदर। ठीक है, क्या है रिपोर्ट, ये ओरल और रिटन अकाउंट है, ठीक है। आप इसे ओरली भी कर सकते हो या फिर आप इसे रिटन मैटर में भी कर सकते हो।